हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस में। तो जैसे पिछले चैप्टर हमने पढ़ना कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे हैं, है ना। तो इस वाले चैप्टर में पढ़ना है हमें राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी जो बाद में जो डाउटफुल डिजिट होती हैं उनको राउंड ऑफ कैसे करें। तो ये कुछ 2-3 केस हैं, कुछ पढ़ लो बस, सीधे सरल है। तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है हमें, ठीक है। तो इसमें कुछ केस बनते हैं। जैसे केस फर्स्ट की बात करें हम, जैसे आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे 2.46, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, जो डेसिमल के बाद जो भी मतलब लास्ट में डाउटफुल डिजिट है, जो लास्ट में डाउटफुल डिजिट कौन सी होती है, जो सबसे एंड में डिजिट होती है, इसको बोलते हैं हम डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं अगर राउंडफुल डिजिट जो है 6 अगर वो ग्रेटर देन 5 है, फर्स्ट केस ये है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं। जैसे 2.4 है, 46 है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 2.5। उससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, +1 ऐड करना है, ठीक है। जैसे 7.38। अब इसको, तो ये क्या है 5 से बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो क्या करना है हमें, उससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देना है। तो क्या हो जाए, इसको राउंड ऑफ करो, 7.44 बस, और ये वाली डिजिट हट जाएगी राउंड डाउटफुल डिजिट। तो ऐसे है। ऐसे एक और देखो 13.87, इसको करो 13.9, क्योंकि 7 क्या है 5 से बड़ा है और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब जैसे केस सेकंड, क्या है, जब जो नंबर हो जैसे 2.37, नहीं, जो अगला नंबर हो वो छोटा हो 5 से, 4 इज़ स्मॉलर देन 5। तो क्या करना है हमें, तो जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे। इसको राउंड ऑफ करो, उससे पहले वाला जो नंबर है उसको वैसे ही लिख देंगे जैसा है वो, 2.3। ऐसे एक और देखो 1.23, तो 3 क्या है, 3 स्मॉलर देन 5 है ना। तो 1.2 लिख देंगे हम लोग। जैसे 19.22, तो 2 क्या है 5 से छोटा है, तो 19.2। ये हो गया केस सेकंड। अब जैसे केस 3 देखो, अच्छा आप ये नोट कर लो, बता दें। अगर 5 से बड़ा है नंबर तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर दो, अगर 5 से छोटा है तो जैसा है वैसे ही लिख दो, ठीक है। ये हो गया 5 से बड़ा तो एक ऐड करना है, 5 से छोटा तो वैसे ही वैसे लिख दो। अब जैसे अगला केस देखो, जैसे केस थर्ड, केस थर्ड में क्या होगा, जैसे कोई नंबर दिया गया है 3.45, उसके आगे भी कोई नंबर दिया गया है, जैसे 2, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 के आगे कोई नंबर दिया गया है कोई भी, तो क्या करना है, तो सीधे एक बढ़ा देना है। इसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, 3.5 दिया गया है, क्योंकि देखो अगर 5 से बड़ा होता है या छोटा होता, 5 से छोटा होता तो हम लोग वैसे ही लिख देते, 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर देते, लेकिन 5 ही है, 5 है तो उसके आगे देखो कोई नंबर तो नहीं दिया गया है। अगर कोई नंबर है तो पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर हो तो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे 2.2
2.57, इसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग 2 पॉइंट। अब देखो 5 दिया गया है, अब 5 के बराबर है, जब 5 बराबर 5 दिया गया हो और अगला जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक, ठीक है। तो फिर क्या करना है, हमें एक ऐड कर दो, +1 ऐड, +1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.3। अब जैसे 4.29 और 5 2, 5 है उसके आगे कोई नंबर है तो 4.3, ये केस हो गया। अब जैसे 5 तो आई लेकिन उसके बाद कोई नंबर ना आए, 5 अकेला आए, तो क्या करेंगे, उसके लिए केस देखो 4 3 7.2 5 अकेला आ गया। अब क्या करें, कोई नंबर तो है नहीं, कि अगर कोई नंबर होता तो हम लोग एक ऐड कर देते। अब 5 आया है, या इसी को कह लो 7.2, 5 इसके बाद या फिर 0 आ गया है, तो क्या करें। तो देखें उससे पहले वाला नंबर इवन है या ऑड है। अब जैसे ये इवन है, 2 इवन है, तो इसको रीऑर्डर करेंगे हम लोग, अरे राउंड ऑफ करेंगे, तो एक ऐड कर, वो अगर इवन है तो राइट एज इट इज, उसको वैसे ही लिख देना जैसा है। इवन है 7.2, 5 है उसके आगे 0 है लेकिन उससे पहले वाला नंबर इवन है, तो क्या करना है, एक वो वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब जैसे केस 5 में क्या है, जैसे कोई नंबर दिया गया है 2 5, यहाँ 2 की जगह कोई और नंबर दिया गया है, 7 दिया गया है मान लो, ठीक है, और 5 दिया गया 5.750, इनमें से कोई एक दिया गया, 5 दिया है, उसके या तो कोई नंबर नहीं दिया गया या फिर उसके आगे 0 दिया गया, तो इसको रीऑर्डर करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, अगर ऑड है ये ऑड, तो क्या करना है, +1 ऐड कर देना है ऑड, ठीक है, +1 ऐड करना है, तो 5.8। तो जैसे एक और नंबर देखो 3.35, तो इसको रीऑर्डर करेंगे, क्या हो जाएगा 3.4। तो ये होगा कैसे रीऑर्डर, वो राउंड ऑफ करना है हमें, जब उसके आगे 5 आ जाए और उसके आगे 0 हो या 5 अकेला हो, तो इससे पहले वाला नंबर देखो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो जैसा है वैसे ही लिख दो, एक ऐड नहीं करना है। ऑड है तो एक ऐड कर दो, अगर 5 से बड़ी संख्या है तो एक ऐड कर दो पिछले वाले में उसके, और 5 से छोटी है तो जैसा है वैसे ही लिख दो। ये तो हो गया राउंड ऑफ। राउंड ऑफ इसलिए करते हैं कि वैल्यू एक्यूरेट आ जाए, ठीक है। अब देखो आगे यूज होगी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब अगली हेडिंग है जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी जब हम लोग संख्या लेते हैं, जैसे कोई नंबर है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x इंटू 10⁻y के फॉर्म में लिख दें, x इंटू 10⁻y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग ऐसे ही जो 10 की पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे 2 3 है, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। तो जो x होगा वो 1 2 3 या पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग लिखेंगे दशमलव लाएंगे वो केवल फर्स्ट अंक के बाद ही तक ला सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग तो 1.323 इंटू, अब एक दशमलव हम लोग इस साइड लाए डेसिमल,
तो एक 10 की पावर बढ़ जाएगी ना 10, तो 10 की पावर 1 एक ही तक लगा सकते हैं। इससे आगे ले जाएंगे तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक एनोटेशन, इसको बोलते हैं साइंटिफिक एनोटेशन, एनोटेशन नहीं नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे 15.45, तो इसको लिखो साइंटिफिक नोटेशन में 1.545 इंटू 10⁻1। अब जैसे 0 पॉइंट, अब जैसे एक और नंबर लिखो 0.002 इसको लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल इस साइड लाएंगे 3, तो पावर माइनस की होगी 2.7 इंटू 10⁻³ इस साइड लाएंगे तो बटे में जाएगी, है ना, जाएंगे 1000, ऊपर जाएंगे पावर हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं साइंटिफिक एनोटेशन। ये काम आएगा आगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो उसको हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी यूज होगा। इसलिए राउंड सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे, उसके पिछले लेक्चर हम लोगों ने रूल्स कर लिए थे कि सारे नॉन जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो नॉन जीरो हैं नहीं, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स तब नहीं होते हैं जब वो इनिशियल जीरो हों, और दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं ना, और एंडिंग जीरो जो आफ्टर डेसिमल है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती है। यही तो पढ़ा था, जो 10 की पावर है उसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते थे, 10 की पावर जो भी है 5 इनसिग्निफिकेंट। तो ये पिछले लेक्चर में था, आप देख सकते हैं, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैलकुलेशन। फिगर्स इन कैलकुलेशन। देखो जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो भी, अब उनकी कैलकुलेशन करोगे। जैसे कोई भी आपने दो नंबर लिए, उनको आपने मल्टीप्लाई किया या सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, डिवाइड किया, कुछ भी किया आपने, तो उसका जो रिजल्ट आया, आंसर आया, तो कैसे वही डिसाइड करोगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में। जो आपने डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई, उनमें अलग अलग हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर में कितने होंगे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो आप वो समझ लो। तो कैलकुलेशन में भी दो केस बन सकते हैं, दो केस बनते हैं इसमें। एक तो बन जाएगा केस 1, एक बन जाएगा केस 2। केस 1 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। कि जब मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो तब कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करें, है ना, कितने आंसर हो, कितने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसके लिए केस 1, केस 2 में क्या है, एडिशन करें जब हम लोग वो दो नंबर्स का, या तीन नंबर, दो या दो से ज़्यादा, सब्सट्रैक्शन। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दो केस हैं। तो केस फर्स्ट पढ़ लें हम लोग पहले, दोनों में अलग अलग हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके लिए देखो, आपको जैसे कोई भी आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे
इंटू 2.0, ठीक है। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 28 28 2 56, तो 256.0 ये आया। तो ये हो गया आंसर जो हम लोग निकालते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन इसके रूल क्या है, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने आपको देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, इनमें से कोई भी नंबर है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके आंसर में होंगे। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 है ना, 2, इसमें कितने हैं 4, तो इसमें सबसे कम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें 2 हैं, आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हों जिस नंबर में हों उतने ही आंसर में होंगे, ठीक है। जितने कम कोई एक नंबर में जिसमें जितने मतलब जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करो, इसमें 2 हैं तो हमें 2 लाने हैं इसमें, तो मैं लिख दूंगा 5, लेकिन 5 तो मैंने लिख दिया जैसे, ठीक है। लेकिन क्या करना है, अब जैसे 6 है 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे। अभी पढ़ा था अगर 5 से बड़े ये नंबर तो उससे पहले वाले अंक में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए और 10 की पावर से नो इनसिग्निफिकेंट होती है, तो हम लोग इसको 10 की पावर में लिख देंगे। 2 दशमलव पीछे लाए ना हम लोग, 2 डेसिमल, 10⁻², ऐसे, समझिए। ये हो गया। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करो, जो आंसर आएगा उसमें आपको राउंड ऑफ करके लिखना है, तभी वो आंसर करेक्ट है, ठीक है। राउंड ऑफ भी करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ राउंड ऑफ किया, 6 बड़ा है 5 से तो 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया फाइनल आंसर। देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट्स, एक तो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट होती है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है और 2 इसमें है, ठीक है। टू 2.6। जैसे एक और ले लो, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, जैसे क्वेश्चन है एक रेक्टेंगल है, ये साइड है उसकी 25.25 और ये साइड है 20.0 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया बताना है, तो क्या हो जाएगा 15 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, 0.25 इंटू और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ कितना आ रहा, 50। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको, ठीक है, अब भाई इसको ये आंसर आ गया। अपने जैसे सीधे पहले जब कैलकुलेशन करना है तो आंसर सीधे डायरेक्ट निकालना है, जो आंसर आया था पहले नहीं कि पहले ही हम लोग इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही करने लग रहे हैं ना, पहले हम लोग दोनों में सेम करने लगे, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 कर लो, पहले नहीं, पहले सीधे बढ़िया कैलकुलेशन करो, जो कैलकुलेशन करके आ रहा है वो लिखो। अब इसमें चेंज करो जो चेंज होना है। तो इसमें किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें देखो, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए, 3। तो इसके ऐसे लिख लो 550।
505 हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं 55.50 है ना, 25 दूनी 50, सही है। अब जैसे डिवीजन के केस में देख लें हम लोग, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। देखना है किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। ठीक है, अब देखना है डिवीजन में कैसे होता है। डिवीजन में भी सेम है, एक ही चीज़ है भाई, दोनों में एक ही चीज़ है। वैसे हेडिंग डली थी, जगह नहीं थी। डिवीजन, इसमें भी देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों उतने ही आंसर में होंगे। जैसे मान लो 71.6। ठीक है, अब यहाँ ले लो 7.0। अब इसको करो 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 7 पनक 35 और 1 बचा 7 एकम 7, तो इतना आ गया आंसर हमारा 4.51। अब देखो ये सही है नहीं है, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो 1 और 1 2, ये हो गया नॉन जीरो, ये आफ्टर डेसिमल है एंडिंग 0, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 इसमें हो गए, तो आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 5.5 4.5 वन हटा देंगे हम। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये नहीं, राउंड ऑफ भी करना है आपको, लास्ट में राउंडिंग ऑफ तक, राउंड ऑफ मतलब पूरा कंप्लीट करके आपने आंसर लिखना है। तो हो गया 4.5। इसमें भी देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे 32, देखो ये देखो जैसे 436.26 अपॉन 3.4। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर लिख लो आप। ठीक है, 128.31। अब ये तो हो गया, हमने पहले सीधे कैलकुलेशन की और सीधा आंसर आ गया ये 128.31। ठीक है, अब इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना है, मतलब पूरा फाइनल आंसर लाना है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसी में सबसे कम, इसमें कितनी है 5, इसमें तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए 2। तो हम क्या करें दशमलव इस साइड लाएंगे, देखो 1.2 लिखेंगे, नहीं राउंड ऑफ भी तो करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 8 क्या है 5 से बड़ा है, हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 8 देखेंगे हम, तीसरी डिजिट वो 5 से बड़ी है तो हमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू हम 2 डेसिमल पीछे लाए, मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। देखो इसमें डिजिट कितनी है सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स 1.3 है, तो एक ये और 10 की पावर क्या होती है इनसिग्निफिकेंट। तो ये हो गया कैसे डिवीजन में होता है। जैसे एक और देख लो 32.5, एक और क्वेश्चन है 3 से 25.4 डिवाइड बाई 2.4। आंसर कितना है, आंसर है 135.50। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हमें क्या करना है, अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं, तो आंसर में भी 2 होनी चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करोगे आप तो क्या है, इसको लाओ इस साइड, तो हमें 5 वाला फिगर देखेंगे। 5 क्या है, 5 से ना तो बड़ा है 5 से ना तो छोटा है, लेकिन 5 के आगे नंबर है 5 है ना, तो जब नंबर होता था आगे तो 1 ऐड कर देते हैं हम। 1.3
की जगह हो जाएगा 4 इंटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, देखो 1 2। अब हमें पावर्स भी तो मैनेज करनी है, देखो पूरी संख्या वही रहनी चाहिए, तो 10 की पावर 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा अलग केस होता है, उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, उसका देखो अलग क्या सिस्टम है। तो अगला केस डालो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा केस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, जैसे आप कोई भी दो नंबर लिए आपने, दो या कुछ ने कितने भी नंबर ले सकते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपने लिए 13.63 और आपने लिया एक 1.2, आपको ऐड करना है, ठीक है। अब हमें पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग देखते हैं हमेशा कि डेसिमल मतलब जो नंबर है, जिसमें भी नंबर, किसमें डेसिमल प्लेस सबसे कम है। डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल्स के बाद आप नंबर देखो, इसमें देखो एक ही नंबर आया है, उसके बाद मतलब एक ही है, इसमें दो आ गए, देखो 2 डिजिट आ गए, 1 2, इसमें एक ही डिजिट है। तो डेसिमल प्लेस देखने हैं कितने डेसिमल प्लेस हैं, तो जितने डेसिमल प्लेस होंगे सबसे कम, लीस्ट डेसिमल प्लेस, उतनी डेसिमल प्लेस उसके आंसर में होंगे। तो जैसे देखो इसके लिए क्या है ट्रिक, सी लीस्ट, रुक जाओ, लीस्ट डेसिमल प्लेस, जिसमें भी डेसिमल प्लेस होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो डेसिमल प्लेस क्या है, 1 2, इसमें एक ही है, तो आंसर में एक डेसिमल प्लेस होगा। पहले तो सीधे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 3 6 2 8 8 4 3 1 4 1, ये आ गया। अब इसको क्या करना है हमें, आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। अब 8 के आगे देखो, अब आप क्या करोगे, 1.48, आपका आंसर ये आया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ 3 की जगह कुछ 6 7 होता तो हम लोग यहाँ पर राउंड ऑफ कर देते, यहाँ पर 8 की जगह 9 हो जाता, एक ऐड हो जाता। तो राउंड ऑफ का भी ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ ये आंसर सही है, ठीक है। अब जैसे एक और देखो सब्ट्रैक्शन, देखो जैसे 23.47 माइनस 21.3 माइनस करना है। इसके माइनस के लिए 7 का 7, 4 में 3 गया 1 पॉइंट, 3 में 1 गया 2 और 0 के लिए, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसमें देखो डेसिमल प्लेस सबसे कम किसमें है, डेसिमल प्लेस देखना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई काम नहीं, वो केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। तो इसमें देखो डेसिमल प्लेस, इसमें तो 2 हैं डेसिमल प्लेस, देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है, तो आंसर में 1 प्लेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ 7 क्या है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या करेंगे, एक ऐड करना है। तो वहाँ पे फाइनल राउंड ऑफ करके हम लोग जब लिखेंगे 2.1 में क्या करना है, एक ऐड कर देना है, अपनी तरफ से एक ऐड कर देंगे जब 5 से बड़ा हो नंबर, 2.2। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब जैसे 1 2 हमने लिखे हैं, एक जैसे लिखा है ये बड़ी संख्या ज़्यादा नहीं है, 4 6 8
0.52 65.2 सेंटीमीटर। दो वायर की लेंथ है ना, हमें ऐड करना है, तो एडिशन और देख लो कितना आया, 33572 ये आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, अब किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट वो डेसिमल प्लेस है, इसमें है भाई, 2 डेसिमल प्लेस हैं इसमें भी 2 हैं, तो सीधा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही है। अगर यहाँ 0 ना होता, जैसे 0 ना लिखा होता, भाई 0 भी यहाँ एंडिंग 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन यहाँ एंडिंग 0 नहीं है अगर, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते और एक प्लेस रखते, केवल ये 2 हटा देते हैं आंसर में, लेकिन यहाँ 0 है, इसलिए सबसे कम कितने हो गए, 2 ही हैं डेसिमल प्लेस, दोनों में कॉमन है, तो यही सही हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स में। राउंडिंग ऑफ आपने देख लिया, मैग्नीट्यूड वही कर लेते हैं, पावर 10 की पावर, और 5 से पढ़ा हो तो एक नंबर जोड़ देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, और अगर 5 से छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं जैसे लिखते हैं। अगर 5 के आगे कोई 5 ही आ जाए और उसके आगे नंबर है तो एक ऐड कर देते हैं, और 5 है उसके आगे 0 है या फिर, तो हम लोग देखते हैं इवन है ऑड है। अगर इवन है तो वैसे ही लिख देंगे जैसा है, राइट एज इट, और अगर ऑड है तो एक ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले केस में देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, आपको देखना है डेसिमल प्लेसेस किस में कम है, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी ही डेसिमल प्लेस आंसर में होने चाहिए। तो ये था अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम करेंगे अगले लेक्चर में एरर एनालिसिस, उसके ऊपर 2 लेक्चर तो होंगे ही कम से कम। एरर एनालिसिस, तो बस बढ़िया से पढ़ते रहो मेहनत करके। ठीक है, अपन को पूरा कोर्स करना है, पूरी फिजिक्स 11-12 की। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो। बाय बाय।